Cp is greater than Cv। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये चीज तो क्लियर हो गई कि Cp is greater than Cv, बट बाय हाउ मच अमाउंट। तो वो अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि बाय हाउ मच अमाउंट इट इज ग्रेटर। तो अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड की मैं बात करूं, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड यानी मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं गैस की। तो अगर मैं गैसेस की बात करूं तो आइदर वो रियल गैस होगा या तो आइडियल गैस होगा। तो अगर वो रियल गैस है तो वो केस में ये जो Cp माइनस Cv है वो कुछ तो उसका इक्वेशन है। तो आगे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक इक्वेशन मिलेगा, कुछ तो उसका नाम है मेयर्स इक्वेशन। तो उसमें क्या होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ तो फैक्टर्स होते हैं, कुछ तो टर्म्स होते हैं। तो वो जनरलाइज इक्वेशन है, वेदर मेरे पास आइडियल गैस हो या रियल गैस हो, दैट इक्वेशन कैन बी यूज फॉर दी बोथ द टाइप ऑफ गैसेस। फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस की बात करेंगे कि अगर आइडियल गैस है तो वो केस में Cp माइनस Cv क्या होगा। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन लेता हूं एंथैल्पी का। ये आपको पता होगा कि तो स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस Pv। अब अगर ये जो H है तो H को मैं क्या लिख सकता हूं, Cp इंटू टी। U को क्या लिख सकता हूं, U को मैं लिख सकता हूं Cv इंटू टी प्लस Pv को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूं तो वो क्या होता है, Pv इज इक्वल टू mRT। अगर मान लो 1 kg का सब्सटेंस है तो Pv इज इक्वल टू RT। इसका मतलब मैं Pv की जगह RT लिख सकता हूं। अब Tt कैंसिल हो गया, बचा क्या, Cp यहाँ पे, और ये Cv को मैं ये साइड लेता हूं, ये हो गया माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो अगर आइडियल गैस है, क्या है, आइडियल गैस, तो वो केस में Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो यहां पे R क्या है, R जो है दैट इज गैस कांस्टेंट। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि गैस कांस्टेंट के लिए मैंने ये वाला नोटेशन यूज किया था तो यहाँ पे मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूं। आप इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि नोटेशन कभी कभी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट उस टर्म को समझ के लेना आप, वो टर्म क्या है। क्योंकि अभी अगर मैं इन Cp और Cv की बात करूं तो इसका जो यूनिट है वो होगा जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, ओके, या पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये पर केजी है तो ये भी पर केजी होना चाहिए। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में पर केजी आता है या गैस कांस्टेंट जो होता है उसमें पर केजी आता है। तो आप अगर देखेंगे तो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसमें पर मोल आता है और जो गैस कांस्टेंट होता है उसमें पर केजी आता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और ये हो गया मेरा गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आ गई कि अगर मेरे पास आइडियल गैस है तो वो केस में ये जो डिफरेंस होता है Cp और Cv का, ये होता है गैस कांस्टेंट। मतलब बेस्ड ऑन गैसेस, मतलब मेरे पास कौन से टाइप की गैस है उसके अकॉर्डिंगली ये जो है R की वैल्यू चेंज होते जाएगी और Cp और Cv की वैल्यू भी चेंज होते जाएगी। अगर मान जैसे गैसेस का मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, लाइक एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हीलियम, ऑर्गन, इसके अलावा और भी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हर गैसेस के लिए जितने भी गैसेस होते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर सबका अलग Cp होगा, अलग Cv होगा और R की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर गैस की बात करूं, मान लो मैं बात करता हूं एयर की, तो अगर मैं एयर की बात करूं तो ये जो Cp मिलेगा और ये जो Cv मिलेगा इसका डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, जिसको डिनोट करते हैं गामा से। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गामा। तो स्पेसिफिक हीट रेशियो होता क्या है, रेशियो ऑफ Cp टू दी Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दी स्पेसिफिक हीट
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इसका रेशो है, ये जो रेशो है, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल गैसेस, चाहे रियल हो चाहे आइडियल हो, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। अब हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस की। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास आइडियल गैस है और उसमें सपोज मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस है। अब मोनोएटॉमिक गैस कौन कौन सी होती है? मान लो हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन है। तो ये केस में जो गामा की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 1.67। और अगर मान लो मेरे पास डायटोमिक गैस है, अब डायटोमिक में क्या क्या आ गया? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये केस में ये जो गामा होगा फॉर द डायटोमिक गैसेस, इसके लिए होता है 1.4। फिर अगर मैं बात करूं ट्राइएटॉमिक गैसेस की, के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी ट्राइएटॉमिक गैसेस है, मतलब जिस कंपाउंड में 3 एटम है, तो वो केस में जो गामा होगा उसकी वैल्यू होगी 1.33। तो ये वैल्यू आप रिमेंबर करके रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें आपको डायरेक्टली जो है गैस नहीं दिया होगा, उसमें ये बोला होगा कि मोनोएटॉमिक गैस है या डायटोमिक गैस है या ट्राइएटॉमिक गैस है, ये बोला रहेगा और उसके ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम दिए रहेंगे। अब हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सीपी, सीवी एंड गामा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सीपी, सीवी और गामा पे? तो अगर सपोज मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस है, तो ये केस में क्या होगा? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सीपी, सीवी एंड गामा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब दिस वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास डायटोमिक गैस है और ये केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो अब क्या होगा? अब आप ये देखेंगे कि सीपी, सीवी और ये मेरा है गामा, ठीक है, सीपी बाय सीवी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इसमें क्या होगा? सीपी भी बढ़ेगा, सीवी भी बढ़ेगा। क्या होगा? सीवी भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सीवी बढ़ेगा इसका रेट एज कंपेयर टू सीपी ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा रेट से बढ़ेगा। ये क्या होगा? ये ज्यादा रेट से बढ़ेगा। तो अगर सीवी ज्यादा रेट से बढ़ेगा तो ओवरऑल जो गामा होगा वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली बात, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दीज पैरामीटर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ये आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, इसका मतलब ये है सीपी और दूसरा ये है सीवी। तो अगर आइडियल गैस है और रियल गैस है तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे आइडियल गैस है और यहाँ पे रियल गैस है और ये है सीपी और ये है सीवी। तो अब ये फैक्टर किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा वो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं सीपी की बात करूं तो आइडियल गैस में ये डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर, बट अगर रियल गैस है तो वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर मैं सीवी की बात करूं तो अगर आइडियल गैस है तो ये डिपेंड करेगा ओनली टेम्परेचर, लेकिन रियल गैस के केस में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एज वेल एज टेम्परेचर दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये था स्पेसिफिक हीट का। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर वाला और एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, ये बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गैसेस ये कैसे चेंज होता है और किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग एक टर्म है जिसका नाम है हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में ये क्या चीज है। मुझे पता है कि अगर कोई सब्सटेंस दिया है जिसका कुछ मास है और उसके अंदर कुछ तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो केस में अगर मुझे हीट की वैल्यू निकालनी है, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हीट ऐड हो रहा है या हीट रिमूव हो रहा है, तो वो केस में मुझे पता है जो फॉर्मूला है वो क्या है?
dq is equal to mc into dt, where c is what? c is specific heat। लेकिन अगर मैं इस टर्म को कंबाइन देखूं m into c विच इज इक्वल टू कैपिटल C, बड़ा C, तो यही टर्म जो होता है ये कहलाता है हीट कैपेसिटी। क्या कहलाता है? हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये था अबाउट हीट कैपेसिटी। तो कभी कभी प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली हीट कैपेसिटी भी दिया रहेगा, तो ये टर्म अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ नई चीज नहीं है, ये यहां से डेराइव हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होंगे जहां पे इसका यूज होगा। तो इस तरह से ओवरऑल हमने सारी चीजें कवर कर ली और अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।